नमस्कार दोस्तों, मैं हानि गोराई आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में आरआरसी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के रीजनिंग क्वेश्चन देखेंगे। ये जो हम रीजनिंग क्वेश्चन देखेंगे ये सारा का सारा 24 सितंबर 2018 के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए पहले नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। ये आपके स्क्रीन में, वीडियो को पॉज कर लीजिए और क्वेश्चन को बनाइए। ये जो क्वेश्चन है हमारा होमवर्क का क्वेश्चन है और होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर हमेशा हमारे कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो चलिए आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपका बन चुका है। अब हम इसको बनाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा, देखिए इसमें 16 से 56 बना है, तो 32 से क्या बनेगा यह पूछा गया है। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं, देखते हैं किस प्रकार से बन रहा है। तो ये हो गया हमारा 16 और ये हो गया हमारा 56 और ये अगला जो पूछा गया है वो क्या 32 से क्या होगा यह पूछा गया है, ठीक है ना। तो देखिए 16 को अगर हम 3.5 गुना करेंगे तो हमारा 56 आएगा, क्योंकि 16 तिया 48 होता है और 16 का आधा हो गया 8 और अभी दोनों को देखिए जोड़ देते हैं तो हमारा क्या होता है 56। तो बस इसमें भी हम वही चीज़ करेंगे 3.5 गुना। तो चलिए पहले 3 गुना कर लेते हैं। तो 3 दूनी 6 हो गया, 3 तिया 9 और इधर 32 का आधा हो गया क्या 16। तो जोड़ देते हैं 6 6 12 10 और 1 11, यानी 100 हो गया हमारा 12। 112 हमारा ऑप्शन नंबर देखिए ए में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही बन जाता है। तो चलिए ये बन गया है। अगला क्वेश्चन को बनाइए, तब तक हम बोर्ड को साफ करते हैं। बस यही सब क्वेश्चन आपका ग्रुप डी के अंदर पूछा गया है और ये सब तो आप देख ही रहे हैं कि कितना इजी में बन रहा है। और अगर आपका नहीं बन रहा तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपका इजी में बनेगा 2-4 क्लास करने के बाद, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा है, जिसमें आपको एक चित्र दिया गया है और उसमें देखिए आपका त्रिभुज है और आपका जगह एक आयत या फिर वर्ग कह सकते हैं दिया हुआ है और जिससे रिलेटेड आपको चित्र बनाना है, जिसमें आपका जाके 4 ऑप्शन दिया गया है, यानी इस 4 से रिलेटेड कौन सा चित्र आपका बनेगा। तो देखिए इसमें दिया हुआ क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं। तो देखिए इस प्रकार से है, उसके बाद देखिए इस प्रकार से है, फिर देखिए इस प्रकार से है। अब इससे रिलेटेड क्या बनेगा। तो देखिए दूसरा नंबर तो आपको छटा गया है, तीसरा नंबर भी आपका ऐसा नहीं बनेगा, क्योंकि जो त्रिभुज है देखिए इसको अगर हम सटाते हैं इतना ज़्यादा खींचना पड़ रहा है, जो कि आपका संभव नहीं है, ठीक ना। तो इसमें आपका क्या बनना चाहिए। तो देखिए डी नंबर भी नहीं बनेगा, आपका बन जाएगा ए नंबर, क्योंकि आपका जो बन रहा इस प्रकार से छोटा सा है, यहाँ से भी छोटा सा होगा और जो आपका वर्ग होगा यहाँ से इस प्रकार से बनेगा। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए सही। तो चलिए ये भी हमारा बन गया है, आशा करते हैं आपका सही हुआ है। अगला क्वेश्चन को बनाइए, यह भी हमारा तस्वीर से है, अगला तस्वीर कौन सा होगा वो आपको चुनना है। तो चलिए इसको साफ करते हैं, तब तक आप बनाइए। और ग्रुप डी वालों के लिए हमने एक संदेश जारी किया है, चलिए वो संदेश आपको हम सबसे पहले सुना लेते हैं। हम सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितने, देखना है जोर कितना कातिल बाजुए में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ग्रुप डी वाले एकदम आपके दिल में होना चाहिए और हमें देखना है कि जोर कितने कातिल बाजुए में है, इसलिए आपको डटे रहना है, ठीक ना। तो चलिए आशा करते हैं आपका अगला क्वेश्चन बन चुका है। इसमें भी आपको अगला जो पद है उसे चुनने के लिए कहा गया है, ठीक है, यानी अगला स्थान में क्या आएगा। तो देखिए पहला में क्या है, देखिए इस प्रकार से है। दूसरा में क्या है, ये बिंदु यहाँ पे आ गया है। तीसरा में क्या है, ये बिंदु यहाँ पर आ गया है। तो चौथा में जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पर आएगा बिंदु, क्योंकि आपका देखिए यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो यहाँ पर आ गया। इस प्रकार का चित्र किस में है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी में हमारा सेम टू सेम इसी प्रकार का है, जो कि हमारा सही आंसर बन जाता है। तो चलिए ये भी बन गया है। अगला क्वेश्चन को बनाइए, जो कि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आपका कथन निष्कर्ष से संबंधित है, ठीक ना। सबसे पहले बोर्ड को साफ कर लेते हैं, तब तक आप बनाइए। तो चलिए आशा करते हैं आपका बन चुका है। तो चलिए सबसे पहले हम कथन को पढ़ लेते हैं। वह स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं,
वह हर दिन 4 किलोमीटर पैदल चलता है और केवल स्वस्थ भोजन ही खाता है। क्या बोल रहा है? वह स्वास्थ्य के प्रति जागरूक है, वह हर दिन 4 किलोमीटर पैदल चलता है और केवल स्वस्थ भोजन ही खाता है। अवधारणा में क्या है, चलिए उसे पढ़ लेते हैं। वह जंक फूड नहीं खाता है, स्वस्थ भोजन खाता है यानी जंक फूड नहीं खाता है, तो हमारा पहला नंबर सही हो जाता है। क्योंकि आपका जो कथन में है एकदम पूरा पूरी कहा दिया गया है कि आपका जाके भोजन जो करता है वह स्वस्थ भोजन ही करता है यानी जंक फूड नहीं करता है। अब दूसरा नंबर में क्या है? सप्ताह के अंत में वो 4 किलोमीटर से अधिक चलता है। तो ऐसा कोई मायने है नहीं कि सप्ताह के अंत में वो कितना चलता है, जो कि हमारा गलत हो जाता है दूसरा नंबर, क्योंकि इस बारे में कुछ चर्चा नहीं किया गया कथन में, तो हमारा दूसरा नंबर गलत हो जाता है। ठीक है ना? तो चलिए ये भी आपका बन चुका है। आप अगला क्वेश्चन को बनाइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अगला वाला जो है। तो चलिए अगला वाला क्वेश्चन उतना कुछ खास है नहीं, आशा करते हैं आपका बन चुका है। अब हम इसको बनाते हैं। इसमें देखिए तीसरा पद ज्ञात करने के लिए कहा गया है। पहला क्या है? बंद, और उसका दिया हुआ ऑपोजिट में क्या? खुला। यानी यहाँ पर अगला जो पूछ रहा है वो क्या है? तोड़ना, और तोड़ना का ऑपोजिट में क्या है? यह पूछ रहा है। तो देखिए ए नंबर में है सिलाई, बी नंबर में है जोड़ना, सी नंबर में है जबड़ा और डी नंबर में है जेल। जिसमें से आपका क्या हो सकता है? तोड़ना का क्या होगा? जोड़ना। दूसरा कुछ आ ही नहीं रहा आपका दिमाग में, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा जोड़ना, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो चलिए ये भी बन गया है। अगला क्वेश्चन को बनाइए जो कि हमारा कथन निष्कर्ष से है। कथन निष्कर्ष एकदम आप एक क्लियर कर लीजिए, ठीक है ना? क्योंकि कथन निष्कर्ष 4 से 5 दे रहा, समझ रहे हैं ना? 4-5 क्वेश्चन थोड़ा बहुत नहीं होता है। इसको अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आप 4-5 क्वेश्चन दूसरा बच्चा से आगे चल जाएंगे, क्योंकि कथन निष्कर्ष बनाने वाला बच्चा बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है एकदम। ठीक है, तो चलिए आशा करते हैं आपका यह क्वेश्चन बन चुका है। तो चलिए सबसे पहले कथन को पढ़ लेते हैं। माता पिता अच्छी शिक्षा के लिए उच्च शुल्क देने के लिए तैयार हैं। एकदम सही बात है, माता पिता उच्च शुल्क के लिए उच्च शुल्क भी दे सकता है या फिर देने के लिए तैयार है। ये तो एकदम अभी मार्केट में चल रहा है। अब इसका निष्कर्ष में क्या है? तो पहला नंबर में है माता पिता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं। एकदम सही बात है, अच्छी शिक्षा प्रदान करना चाहता है तभी तो आपका जाके ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्चा करना चाहता है या फिर खर्चा करने के लिए तैयार है। ऐसा तो है नहीं कि अच्छा शिक्षा देंगे तो हम पैसा खर्चा नहीं करेंगे, ऐसा माँ बाप है नहीं यहाँ पर जो कथन में कहा गया है। तो ये पहला नंबर हमारा सही होता है, क्योंकि पढ़ाई के मामले में माता पिता एकदम ढिलाई नहीं बरतते हैं। ठीक है, बस वही चीज़ यहाँ पर कथन में कहा गया है। चलिए दूसरा नंबर पढ़ते हैं। अच्छी शिक्षा केवल उच्च शुल्क पर प्रदान की जा सकती है। ऐसा तो कुछ है नहीं कि हमारा जितना भी साइंटिस्ट है सब बहुत ज़्यादा आपका जाके पैसा खर्चा करके पैदा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, यानी ये आपका जाके गलत होता है। अच्छा शिक्षा के लिए मेहनत भी करना जरूरी होता है। मेहनत करेंगे तभी आप अपना जो शिक्षा है उसे पूरा कर पाएंगे या फिर आप सफल हो पाएंगे। ऐसा है नहीं कि माँ बाप के पास पैसा है तो चलो पैसा लगा देते हैं, आपका बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाएगा। ऐसा अगर होता तो दुनिया में बहुत ज़्यादा अमीर अमीर इंसान है, उनका बेटा सबसे ज़्यादा बुद्धिमान होता और सबसे बड़ा बड़ा साइंटिस्ट वही लोग बनता। ठीक है, पर ऐसा कुछ है नहीं, तो हमारा दूसरा नंबर गलत हो जाता है, पहला नंबर सही हो जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को बनाइए। अगला क्वेश्चन हमारा मिरर इमेज से है, और मिरर इमेज भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मिरर इमेज से रिलेटेड आपके एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है ना? तो चलिए आशा करते हैं यह मिरर इमेज का क्वेश्चन आपका बन चुका है। अब हम इसको बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसका आकृति कर लेते हैं, और इसमें जो पूछा गया है जल छवि पूछा गया है। ठीक है, मिरर इमेज नहीं पूछा गया है, लेकिन मिरर इमेज जैसा ही है क्योंकि नीचे में मिरर दिया हुआ है हालांकि। तो चलिए इसके हम छाप लेते हैं बोर्ड में। तो देखिए इसमें क्या है, और मेरा पेंटिंग थोड़ा गड़बड़ है, थोड़ा सा ख़राब होगा तो संभाल लीजिएगा। ठीक है ना? ऐसा है नहीं कि आप ट्रोल करने लग जाएं। ये हो गया, और नीचे पे देखिए मिरर बोलिए या फिर आप जल बोलिए, दिया हुआ है। ठीक है, अब इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा? तो देखिए इसका कैसे बनना चाहिए, ये जो है आपका ऊपर में बनेगा,
बस ऐसा चित्र बनना चाहिए। और ऐसा चित्र किसमें है? ऑप्शन नंबर हमारा ए में है, जो कि हमारा सही बन जाता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही बन गया। ये सब क्वेश्चन इजी होता है, थोड़ा सा अगर आप माइंड खटाते हैं या फिर एक दो बार अपना कॉपी में प्रैक्टिस करते हैं तो आपका बन जाएगा एकदम सेकेंडों में। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है कथन निष्कर्ष से। इस क्वेश्चन को आप बनाइए। चलिए, यह हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक ना, तब तक हम बोर्ड को साफ करते हैं। हालांकि कभी कभी जो मिरर इमेज है ना, ये क्वेश्चन आपका जाके दिया हुआ नहीं होता है, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ था ऐसे ऐसे ऐसे, खाली आपको कह दिया जाता है कि ये आपका जाके मिरर इमेज है, आपका पाश्य या फिर आपका जाके पासर वो ऐसा कह दिया जाता है, या फिर आपका जल प्रतिबिंब में भी कह दिया जाता है कि ये जल प्रतिबिंब छवि है, आप बनाइए क्या होगा। पर ऐसा कुछ था नहीं इसमें दिया हुआ था, जो कि इजी बन जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को बनाते हैं, जो कि कथन निष्कर्ष है। आशा करते हैं आपका बन चुका है। ठीक है, तो चलिए हम बनाते हैं। अब देखिए, ये जो हमारा कथन निष्कर्ष है, इसमें आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। अगर आप डायग्राम नहीं बनाते हैं तो सोचिए आप मूर्ख हैं, क्योंकि इसमें आपका 99% हो चांस बन जाता है कि आपका गलती होगा अगर आप डायग्राम नहीं बनाते हैं तो चलिए हम पढ़ते जाएंगे, डायग्राम बनाते जाएंगे। सभी टिड्डे कीड़े हैं, तो सभी जो हमारा टिड्डे हैं ये हो गया कीड़ा। उसके बाद अगला क्या है? सभी कीड़े कृमि है, तो सभी कृमि आपका जाके जो कीड़े हैं वो है हमारा कृमि। इस प्रकार से बन जाएगा। अब देखिए निष्कर्ष में क्या है? सभी टिड्डे कृमि है, तो सभी टिड्डे इधर हो गया और कृमि इधर हो गया, तो हमारा पहला नंबर एकदम सही होता है। क्योंकि देखिए कृमि के अंदर ही जो है वो टिड्डा है, यानी ये टिड्डा सभी के सभी कृमि है, ये हमारा प्रूव हो रहा है। अब दूसरा नंबर में क्या है ना, सभी कीड़े टिड्डे हैं, तो सभी कीड़े टिड्डे हैं कभी नहीं, क्योंकि टिड्डे जो है वो कम है यहाँ पे, और कीड़ा जो है वो बहुत ज़्यादा है, जो कि एकदम देखिए यहाँ तक फैला हुआ है, और टिड्डा तो कीड़े के अंदर में ही है, जो कि हमारा दूसरा नंबर गलत बन जाता है। यानी पहला नंबर सही, दूसरा नंबर गलत बन गया है। तो चलिए ये हमारा बन चुका है। अगला क्वेश्चन आपके एक स्क्रीन में है, इसको बनाइए। यह क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया गया है, और होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो चलिए यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। साथ के साथ अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए रखते हैं।